सबसे ज़्यादा तो क्लैप इस बात पे होनी चाहिए कि इस तरह का ड्रामा सोचना, लिखना और उसको डायरेक्ट करना और बनाना, चैनल का और डायरेक्टर का और राइटर का सबका बड़ा कमाल है। फिर एक्टर्स ने इसको इतना एंजॉय किया ना, सच बता रही हूँ, हम सब बोर हो गए हैं एक टिपिकल टाइप ड्रामे से। हम बोर हो गए, जिसके बोर्ड नहीं है, हम बोर हो गए हैं। तो मगर हम वही कर रहे हैं क्योंकि वो सब उससे एक बहुत डिफरेंट तरीके का एक ड्रामा, जो कि फिर अच्छी बात ये कि वो अप्रिशिएट भी हो रहा है। इसकी मुझे इसलिए खुशी है कि मुझे लोगों को पता है कि अच्छा भी काम कैसे देखना है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर नबील, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसने बहुत कमाल लिखा है। और फिर सैफी तो माशाल्लाह कमाल करते ही रहते हैं, सास बहू नहीं था। सो मैं बड़ी खुश थी। एक तो नबील हमारा बहुत प्यारा है, बहुत सालों के बाद उसको दोबारा से एक इस्लामाबाद चला गया तो ज़रा थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। सो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरे उसमें एक्टर्स माशाल्लाह सब के सब, जिब्रान का तो जवाब ही नहीं। जिब्रान को तो पता नहीं क्या ही मैं कहूँ कि माशाल्लाह एज एन एक्टर इतना कोई जिब्रान ने पिछले चंद सालों में कमाल किया हुआ है कि हैरान कर रहा है। और बाकी हमारा वहाज और वो बच्ची सहर बड़ी प्यारी सी है। तो मैं वो सब देख रही थी और उन्हें बड़े शौक से बड़े प्यार से किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा डिफरेंट लग रहा है। और ये सबसे अच्छा लग रहा है कि ये डिफरेंट काम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और अप्रिशिएट भी किया है। ये सबसे अच्छी बात है। तो आप कौन सा इमोजी दिखाएंगे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। शॉक्ड फेस, हैप्पी फेस, वन थम्स। अच्छा ये क्या है? 1 thumbs up, 2 thumbs up। अच्छा एक ही हैप्पी फेस है। एक ये वाला ले लें। सैफी थिएटर के हैं, सैफी थिएटर में काम करते रहे ना, जो वो डायरेक्टर जिसने थिएटर में डिफरेंट किस्म के काम किए हुए हैं, बड़े ऑफ बीट भी होते हैं, बड़े पैरेलल टाइप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, स्ट्रीट थिएटर होता है। तो सैफी हैज दिस वो नजर उनके पास ये है। वरना मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है कोई और डायरेक्टर होता तो उसमें कुछ चीजें कमी होती, जैसे सैफी के काम में ये एडिशन और जुमले इतने मजे के जो बड़े सब सीरियस होके। अब वो देखिए ना, आसिफ खान साहब कितने मजे से, हाँ पैर दबा रहा है, वो जिन पैर दबा रहा है और कह रहे अब्बा मैं जाके जरा देखा हूँ, उसका पता नहीं चल रहा खुशी का, तो मैं जाके उसके लिए ये वाले कंधारी में अनार और फलां, ये तो कह रहे अच्छा पहले अफगानिस्तान जाओगे, उसके बाद चाइना, चीन जाओगे, कह रहा हाँ शाम से पहले वापस आ जाओ। बगैर वीजे के चला जा रहा है। शाम से पहले उसने अनार भी लेने, चीन से क्या लेना है, चीन से भी कुछ लेना है, नहीं सेब ही लेना, सेब लेने हैं, और फिर उसके बाद आना और शाम को वापस अब्बा जी का। अब्बा जी का कैसे हुक्म आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो थाल लेके आया, वापस भी ले गया, छोड़ ही जाता। क्यों खुशी नहीं है? मेहमान आया किसी का थाल लेके आया तो बंदा छोड़ दिया, उस दिन वापस ही ले गया। अच्छा, फिर जो मैं शुरू में बात कर रही थी कि इनका इतने मजे का मजाक है, ह्यूमर है अली और खुशी का, जो रुमैसा, नादिया और अली में नहीं है। अली इसकी हर बात पे हंसता है। इतनी प्यारी बात उसने की है जब उसको रुमैसा को डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं मैं इसको बहन तो बना सकता हूँ, बीवी नहीं बना सकता, और दोनों हंसे हैं ना असल में उधर घर। मेरा ख्याल है उन सबको निकाल के इसको ले लें वो लोग। वो चाबी देने उस वक्त आ रही थी, वो आ रही थी इधर से। आपको पता है एपिसोड में जो टर्निंग पॉइंट यहाँ से आया कि रुमैसा हैज नाउ टर्न्ड डार्क, कि आप किसी की ना बेइज्जती इस तरह करके कि भाई यार ये तो बैंड मटीरियल है, वाइफ मटीरियल नहीं है। वो पहले ठीक थी यार, ये ना हुई उसको उसके लिए हो गई कि मैं वाइफ मटीरियल ड्रॉप अगर आप करोगे तो नहीं। वो ये कहता कि भी मैं उसे प्यार नहीं करता, तुमसे करता हूँ। जो उसने कहा ना यार बैंड टाइप है, बीवी टाइप नहीं है, और दोनों हंसे उसके बाद। बस उसका तो फ्यूज हो गया। एक स्वीट रिजेक्शन थी ना, स्वीट रिजेक्शन। तो मुझे वहां से भाई मेरे लिए तो कमाल है ड्रामा। तो राइटिंग 10 है 10 ऑलवेज। बुशरा आपा, राइटिंग सैयद नबील, डायरेक्शन। हाँ नहीं दोनों चीज़ें बड़ी। पहली बात तो मैंने यही की कि डिफरेंट एक ड्रामा है और इसकी सबसे अच्छी मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा तो क्लैप इस बात पे होनी चाहिए कि इस तरह का ड्रामा सोचना, लिखना और उसको डायरेक्ट करना और बनाना, चैनल का और डायरेक्टर का और राइटर का सबका बड़ा कमाल है। फिर एक्टर्स ने इसको इतना एंजॉय किया ना, सच बता रही हूँ, हम सब बोर हो गए हैं एक टिपिकल टाइप ड्रामे से। हम बोर हो गए, जिसके बोर्ड नहीं है, हम बोर हो गए हैं। तो मगर हम वही कर रहे हैं क्योंकि वो सब उससे एक बहुत डिफरेंट तरीके का एक ड्रामा, जो कि फिर अच्छी बात ये कि वो अप्रिशिएट भी हो रहा है। इसकी मुझे इसलिए खुशी है कि मुझे लोगों को पता है कि अच्छा भी काम कैसे देखना है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर नबील, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसने बहुत कमाल लिखा है। और फिर सैफी तो माशाल्लाह कमाल करते ही रहते हैं। बाकी एक्टर्स भी इसमें जिब्रान, फिर नादिया और क्या नाम है हमारी सिद्रा, और वो जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची उसका नाम सहर और वहाज। तो सब लोग बड़े, और मैं बड़ी खुश हो रही थी देख करके ये बच्चे एक डिफरेंट काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी इंजॉय कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो भी बेजार हो जाते हैं एक साथ काम कर करके। तो बहुत अच्छा है सब, वेरी नाइस। तो नंबर्स कितने होंगे राइटिंग डायरेक्शन? नंबर्स इसमें देने कैसे? अच्छा मुझे भी, मैं भी जरा थोड़ी सी अभी सीख रही है, अभी देखिए बता दें आज ये लर्निंग वाले जोन में है। बता दो 1 2 3 क्या होता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ऑडियंस को बताता हूँ कि 5 का मतलब है ओके जॉब। अच्छा ओके है, ठीक है।
6 का मतलब है गुड जॉब, 7 का मतलब है वेरी गुड जॉब, Okay. 8 का मतलब है एक्सेप्शनल, अच्छा। 9 का मतलब है तबाही। तबाही, और 10 तो है कि नहीं रुलाएगी। नहीं, 9 का मतलब है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और 10 का मतलब है रुलाएगी क्या, मतलब तो अब रोना शुरू कर। आई थिंक 8 शुड बी ओके। 8, हाँ चलें जी 8, और 8 पे हम क्लैप करते हैं सैफी भाई के लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आज क्योंकि बुशा आपा बहुत कम इनका वक्त था यहाँ आने के लिए, तो ये जरा होमवर्क आज इनको हम थोड़ी सी रियायत दे रहे हाँ हैं। भाई, अगले हफ्ते से इनकी मैं तो तैयारी, इनकी डायरियां देख के डर गई। मैंने अगले हफ्ते से तो 1-2 ड्रामों की इनकी तैयारी कम है, लेकिन बाकी ड्रामे हाँ, सब देख लेकिन हैं। तेरे बिन में तो जो, लेकिन मैं देखकर बड़ी खुश हुई कि वो एक बहुत ग्लैमरस और समझे कमर्शियल प्रोजेक्ट था, और उसमें वहाज वाज लाइक वेरी हीरो थे। इसमें मुझे शॉल- लगा कि शॉल- वहाज ने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखा है, और इस तरह की किसी प्ले में एक्सपेरिमेंटल एक अपीयरेंस करना, रिस्की आमतौर पे हीरो दो हमारे 4-5 जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद वो इसमें इतने इजी कंफर्टेबल होते हों। तो ये बड़ा अच्छा है कि अपने आप को हर तरह की कैरेक्टर के लिए आप तैयार रखें और ख़ुद को एक्सप्लोर करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी इस उम्र का लड़का अगर कोई बूढ़े का अच्छा रोल मिले तो वो बूढ़े का भी करके देखे कि वो कैसा लगता है, क्योंकि हम तो सब कैरेक्टर एक्टिंग के शौकीन थे ना। हमारे तो बचपन में ही हमने देख लिया था 40 साल की उज़मा गिलानी जो है वो बूढ़ी बनी हुई थी, 35 साल की बद्दो जो है वो पता नहीं 30 साल की थी, वो भी जमालो बनी थी। तो हमको तो ये बुरा पता था, समझते हैं। हम लोग तो हीरोइन नहीं थे ना, हम लोगों ने कैरेक्टर्स आप तो खुद, आप तो अपनी 20s में थी जब आपने आंगन टेढ़ा मैंने किया था। तो कहने की बात है कि बहुत मुझे अच्छी बात लगी। बच्चा बहुत अच्छा, हमारा वहाज तो वैसे भी बड़ा सेंसिबल है, लेकिन ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि वो अपने आप को इस तरह एक्सप्लोर करे और डिफरेंट टाइप के काम करे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये एक दो सीन तो ये भी देखे। एक्चुअली मैंने ये भी एक ही एपिसोड देखा पीछे वाला, इसलिए मैं चुप करके सन्नाटा बनी हूँ क्योंकि मैं थी नहीं, सॉरी, मैं भी आई हूँ 2 हफ्ते पहले वहाँ से। अगले हफ्ते से हम इनको प्रॉपर हाँ, होमवर्क होगा, फिर और मेरे- आज मुझे- आधा होमवर्क किया हुआ मुझे भी डायरी लेके देना है अच्छी से। बहुत अच्छा। ये पिंक है, मुझे ब्लू ले मैं देना। लाऊंगी। तो नहीं, बहुत अच्छा ओवरऑल मुझे प्रोजेक्ट, जब भी आप 3-4 दिन से जब से आपसे बात हुई है मैं देख रही हूँ, और वही चीज़ उसको मुनफरिद बनाती है कि वो एक डिफरेंट प्ले है, और उसका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा लगा है। रात के सीन बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे लिट हुए थे वो, जहाँ पे वो दोनों फिजल हो जाते हैं ऐसे करके, गायब से हो जाते हैं, और उनका वो, तो मैंने कहा वाह ये मज़े की चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें आई रियली एंजॉयड दिस, और मुझे उम्मीद है कि अब मैं आइंदा से तौबा करके कुछ भी नहीं देखूंगी, सिर्फ यही देखती रहूंगी। और सहर वो जो सहर वो जो एक्टर सहर है, जी, हाँ, हाँ। तमकिनत का भी बहुत अच्छा सहर, उसका मैं जरूर जिक्र करूंगी। तमकिनत भी एक बहुत मजे की। बकरी टाइप है, हाँ। और वो प्यारी। बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और सहर अगेन, सहर ने तो मुझे बहुत इम्प्रेस किया था उसमें तनमन में, नीलो नील में। नील, हाँ। और सीरियसली जब वो शुरू में आ रही थी, बच्ची छोटी थी तो मैं देखती थी प्लेज में है ये वो, बट इसमें अचानक फिर सहर एक और तरह से नजर आई है, और ये प्ले ही चूंकि डिफरेंट है, इसमें हर कोई जो भी जा रहा है, मुझे उसको पहले शाबाश तो ये देनी कि उसने इसको इस तरह पहना है सारे कैरेक्टर्स को, और उस सारी थीम को और सारे कॉन्सेप्ट को और सारे प्ले को मतलब फील करके परफॉर्म किया, रट्टा मार के नहीं किया वो। और इसमें आपकी डिस्कवरी जो है सिद्रा नियाजी, वो भी बहुत शाइन, उन्होंने बहुत शाइन बहुत 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 ज्यादा। उनकी एक Because प्रेजेंस अभी तक शी वाज गेटिंग वेरी लिमिटेड। प्रिटी रोल्स ना, जो Yeah, प्रिटी गर्ल इसमें- पिंक रंग की जो होती है, बहुत- आई मीन but नहीं, प्रिटी तो हम निकाल नहीं नहीं सकते। मतलब शी इज सो not गॉर्जियस just a pretty, she's उसके साथ वो- या नहीं शी इज प्रूवन हर हाँ। वर्थ। सो सब बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, किया। बस मुझे किसी एक को नंबर देने हैं। दोनों को दोनों। वहाज को कितने देंगे आउट, और 10 में से, और सहर को कितने? अब ये वहाज के लिए मैं वो ना हो जाऊं बाइस्ड, हो नहीं, जाए, बिल्कुल आप बाइस नहीं मुझे हो। बहुत बिल्कुल हो जाए। है ना। तो ये नंबर किधर है, हाथ से देने मुंह से देने? मतलब हाथ से के मुंह से? नंबर मुंह से। साइन लैंग्वेज। अच्छा, तो फिर वहाज को तो ये मतलब ये नंबर नो है, ऐसे नहीं करते, बुरी बात है ना। 10 10 फॉर वहाज। हाँ। देख लें आप। हाँ। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, आपने आगे की परफॉर्मेंसेस देखनी है, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी वो हाँ। 10 लेके जाएगी पूरे हाँ। हफ्ते की। मैं अभी वहाज से बहुत इम्प्रेस्ड, ठीक है, आपने मुझे ये चॉइसेस दी है ना। हाँ, और सहर 8, सहर 8 है हाँ, एंड वहाज 10। हाँ,